देखिए प्यारे बच्चों, ये अभी आपके पास नंबर के होंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कुछ टाइम के लिए आपके पास 2-2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स भी बन सकते हैं, 4 पार्ट्स भी बन सकते हैं। तो ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले 2-2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल है आपके पास, प्रश्न नंबर 135 और 225 का मैथ है, मतलब SCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। तो ये 2 नंबर में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए आपको 135 और 225 का SCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय पता होनी चाहिए क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय A बराबर BQ प्लस R के रूप में होती है, जिसमें जहाँ A बड़ा होता है B से और जो R का मान होता है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर और B से छोटा होता है। ठीक है, तो इसमें हम इस मान को रख लेंगे। अब देखिए A बराबर आपको बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या है वो कितनी है 225 और छोटी संख्या 135। तो हम इसमें कुछ स्टेप चलेंगे। जैसे चरण फर्स्ट में क्या है कि जो 225 है वो शुरू में लिखेंगे और 135 बाद में लिखेंगे। ठीक है, बड़ी संख्या पहले आएगी, A का मान बड़ी संख्या, B का मान छोटी संख्या। अब क्यों निकालना है, तो क्यों कैसे निकालेंगे, 135 से हम 225 को भाग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होती है, विभाजन का मतलब होता है भाग करना है, ये भागी, तो हम वर्टिकल में हो चुका है। तो हम इसमें 135 की गुना 225 में करेंगे तो कितनी बार पढ़ा चलेगा आपका, एक बार। तो शेषफल कितना बचेगा, 225 में से 135 गए 90। तो आप लिखेंगे चूँकि R बराबर 0 के नहीं है, R 0 के बराबर नहीं है। जब तक R 0 के बराबर नहीं आएगा तो आपने यही काम करते चले जाना है। फिर उसके बाद चरण दूसरे स्टेप में आपने करना क्या है, 225 के आपने फैक्टर कर दिया, अब आपको 135 के फैक्टर करने हैं। 135 के फैक्टर 90 से डिवाइड करना है इसको। 90 में भी एक ही बार पता चलेगा, 135 में से 90 गए 45। यहाँ पे भी आपने ये लिखना है चूँकि R बराबर नहीं आया 0 के। तो चरण थर्ड, तीसरे चरण में आपने देखना है कि जब तक 0 नहीं आएगा R का मान, जिस B के मान के द्वारा आपका R का मान 0 आ जाएगा वही इसका मैसे है। तो देखिए अब 90 बराबर, तो यहाँ पे क्या आएगा 45। ठीक है, जो शेषफल है आपने इसको A मान लेना है और इसको B मान लेना है। तो गुना 45 दूनी 90। अब ये 90 हुआ और ये 90 हुआ, तो 90 में से 90 जा गए 0। तो R का मान चूँकि R बराबर 0, इसलिए 135 और 225 का मैस है बराबर कितना, किससे आया मैस है 45 से। R का मान किससे आया 0, 45 से। तो आपका मैस है कितना हुआ 45 आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया। चलिए दूसरा सवाल देखिए। ये बोल रहा है कि देखिए दूसरा सवाल, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में आएगा। देखिए क्या बताना है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। ठीक है, ठीक है, आपने करना क्या है इसमें, इसको थोड़ा सा उल्टा मान के चलना है। ठीक है, माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। कैसी माननी है इसको आपको, परिमेय संख्या। माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या किस रूप में होती है, तथा 5 माइनस रूट 3 बराबर होगा P/Q के रूप में। ठीक है, जो भी संख्या परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में लिखी जाती है। तो इसलिए आप इसमें क्या करेंगे, ये इधर ले जाए। ठीक है, इसको 5 को उधर ले जाइए। तो आप इसको लिख सकते हैं रूट 3 बराबर, देखो ये रूट 3 हम उधर ले गए, प्लस का हो गया, ये रूट 5, ये 5 में से P/Q घट जाएगा, 5 माइनस P/Q। ठीक है, तो इसको हमने रूट 3 को मतलब इसका माइनस हमने हटा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, चूँकि 5 माइनस P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जो मतलब 5 क्या है परिमेय संख्या और P/Q भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटा रहे हैं तो ये क्या आएगा, परिमेय संख्या। तो 5 माइनस P/Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 3, क्योंकि ये इसके बराबर है रूट 3 भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या
होगी, ठीक है। मतलब ये जब परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या होती है। जो जो अमान्य है, या लिख सकते हैं आप जो विरोधाभास है, जो अमान्य है या विरोधाभास है, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसलिए 5 - √3 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस ये चीज़ लिखनी है आपने, सीधा हो गया। तो विरोधाभास का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ मान्य नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए आप। तो y² - 11/3y - 2/3 इस द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपने इसके मूल ज्ञात करने हैं, शून्यांक। तो सबसे पहले हम इसको समीकरण को लिख लेंगे। तीसरा सवाल है इस समीकरण के शून्यांक निकालने हैं, मूल निकालने हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें इसके बटे में 1 लगा के इसका एलसीएम ले लेंगे हम। अब शून्यांक निकालने के लिए हम उसको 0 के बराबर लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम है 3। अब इसके बटे में 3 नहीं है तो 3 सत्ते 21y² 11y - 2 बराबर 0। 0 के बटे में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे 3 की 0 में गुना होकर 0 हो जाएगा और ये सेम रहेगा। तो हमारे पास आ जाएगा 21y² - 11y - 2 बराबर 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन चुकी है। अब इस द्विघात समीकरण का हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने का तरीका आपको पता है, 21 की गुना 2 में करेंगे, क्या जाएगा 21 दूनी 42। 42 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 11 आ जाए। देखिए जिस बच्चों के को डायरेक्ट फैक्टर करने नहीं आते हैं, जो एकदम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, तो वो एक रफ कार्य कर सकते हैं, 42 के फैक्टर कर देंगे, क्योंकि आपके पास 21 दूनी 42 आया है ना। तो 42 के ऐसे टुकड़े जिनको घटाकर, अगर यहाँ प्लस है तो जोड़कर और माइनस है तो घटाकर, ठीक है। ये तो चीज़ पता है ना आपने। तो इसलिए इसको घटाकर कितना आना चाहिए 11। अब हमें पता नहीं कि क्या आ रहा है, तो हम फटाफट क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर देंगे। तो 21 दूनी 42 और 7 तिया 21 और ये 7। अब देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6, आपके पास फैक्टर हुए हैं 2 गुना 3 गुना 7। पहले हम इनके फैक्टर करके 2 तिया 6, 6 और 7, 6 सत्ते 42। लेकिन 6 और 7 में से 6 जाके 1 बचता है, हमें बचाने हैं 11। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस 7 की गुना इसमें कर लेंगे, 7 दूनी 14, 14 में से 3 गए, 14 तिया 42 होते हैं, 14 में से 3 गए 11। आपका काम बन चुका है। तो आप ऐसे फैक्टर करके देख सकते हैं कि 11 कैसे आएगा। तो आपने बस क्या करना है, 21y² - 11 के स्थान पर आपको 14y - +3y रखना है, ठीक है। क्योंकि 14y में से 3y जाके जब तो 11y बचेगा और माइनस के 2 बराबर 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें से देखिए 21 में से 21y² में से और 14y में से क्या कॉमन आ रहा है, 7y। तो यहाँ पे क्या बचा 3y - 2 प्लस, अब देखिए 3y - 2 और यहाँ पे भी 3y - 2 है, तो इसमें से एक कॉमन लेना है और 3y - 2 आपका आ जाएगा। 3y - 2 आपका आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, दोनों में से 3y - 2 कॉमन ले लेना है। 3y - 2 कॉमन लेना है, ये 7y और ये 1 इसमें बच जाएगा ब्रैकेट में बराबर 0। अब जब फर्स्ट 3y - 2 बराबर 0 लेंगे आप, तो y बराबर आपके पास आ जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा और 3 बटे में चला जाएगा, 2/3। और सेकंड जब 7y + 1 बराबर 0 लेंगे, तो y बराबर ये 1 माइनस का इधर चला जाएगा और 7 इधर आ जाएगा। तो आप लिख देंगे मूल बराबर, बस इसको y को कर दीजिए, मूल बराबर 2/3 कोमा माइनस के 1/7। ये आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया। इस तरीके का अगर आपके पास सवाल आता है, मूल निकलवाता है, तो द्विघात समीकरण को हल करके मूल बता देना। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 4। यदि बहुपद f(x) बराबर x² - 5x + k के शून्यांक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हैं कि अल्फा - बीटा बराबर 1, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पहले सवाल पढ़ना है, सवाल को पढ़ने के बाद उसको समझना है कि आपको क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको एक द्विघात समीकरण दी हुई है, उनके मूल दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, और आपको अल्फा और माइनस बीटा बराबर 1 भी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब मूलों का जो अंतर है वो भी आपको दिया हुआ है और के का मान आपसे पूछ रहा है। देखो जब आपके पास मूलों का अंतर है तो मूलों का योगफल निकाल के आप इसको
आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, आपने सबसे पहले द्विघात समीकरण रख देनी है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ठीक है, के मूल अल्फ़ा व बीटा है। देखिए, आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझना है कि ये क्वेश्चन आप खुद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये बस हाथ और आपको पेन ही दिख रहा है, तो ये समझिए कि बस आप ही लिख रहे हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, हमने यहाँ से कहाँ से लिखा, ये द्विघात समीकरण उतारी और यही से उतारा अल्फ़ा और बीटा इसके मूल है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। देखिए, मूलों के योगफल का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है मूलों का योगफल, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है बेटा। फॉर्मूले देखो याद करने पड़ेंगे आपने, फॉर्मूले अगर आपके याद नहीं है तो फॉर्मूले याद कर लीजिए। माइनस देखो अल्फ़ा प्लस बीटा योगफल होता है, माइनस एक्स का गुणांक क्या है आपके पास, यहाँ देखिए एक्स का गुणांक है -5, तो उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए -5 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, जिसका कोई गुणांक नहीं होता उसका गुणांक 1 होता है, जैसे कहते हैं ना, जिसका कोई मालिक नहीं होता उसका मालिक 1 होता है, रब ऊपर वाला होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस प्लस के 5, इसको समीकरण नंबर 1। अब आपको दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1, इसको मान लेंगे आप समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये तो दिया हुआ है आपको। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, आप समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्यों लिखा है, क्योंकि देखो हमें यहाँ से अल्फ़ा का मान निकाल के आ जाएगा, अल्फ़ा का मान निकाल लेंगे हम, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5 और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1, जब हम इन दोनों अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5 और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1, जब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन नहीं होते हैं, तो बीटा से बीटा कट जाएगा और आपके पास 2 अल्फ़ा बराबर यहाँ पे 6, इस 2 से 6 कितनी बार कट जाएगा, 3, अल्फ़ा बराबर आपके पास 3 आ जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि के का मान ज्ञात करना है आपने, के का मान, तो के कहाँ पे है हमारे पास, देखिए के का मान निकालने के लिए के हमारे पास सी है। अब सी कहाँ आता है, गुणनफल में, तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला लगाएंगे हम। देखिए आपके पास अल्फ़ा बराबर 3 आ चुका है। अब ये अल्फ़ा का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, अल्फ़ा बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास बीटा का मान आ जाएगा, बीटा बराबर 5 माइनस ये अल्फ़ा इधर जाके घट जाएगा 3, तो बीटा बराबर 2। आपके पास बीटा का मान भी है और अल्फ़ा का मान भी है। अब आप मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला लगाकर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अल्फ़ा बराबर आपके पास 3 आया है और बीटा बराबर आपके पास 2 आया है, और के बटे में 1 नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो 3 दूनी 6, के बराबर आपके पास 6 आंसर आ चुका है। तो आपने यही आंसर लिख देना है, के बराबर 6, ठीक है, समझ में आया के का मान। अब देखिए पाँचवा सवाल, देखिए पाँचवें सवाल में क्या कहता है, यदि अल्फ़ा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के शून्यांक हो, मतलब इस द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फ़ा और बीटा आपको दिए हुए हैं, तो एक बहुपद ज्ञात कीजिए, अगला बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांक 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है, ठीक है। तो आपने इसको हल कैसे करना है, देखिए शुरुआत आपको पता अगर चल जाए तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए आपको अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है और एक द्विघात समीकरण दिए हैं, तो इसके शून्यांक आप सबसे पहले इसके शून्यांक निकाल लीजिए, मतलब इनके योगफल और गुणनफल निकाल लीजिए, क्योंकि अगर हमें किसी बहुपद को ज्ञात करना होता है और उनके मूल हमें पता होते हैं, उनके शून्यांक हमें पता होते हैं, तो उसमें फॉर्मूला लगता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुना एक्स प्लस मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला लगता है। तो आपके पास मूलों के योगफल और गुणनफल होना चाहिए, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा आपके पास होना चाहिए, तो हम निकाल लेंगे। तो मूलों का गुणनफल योगफल निकाल लेंगे और फिर गुणनफल निकाल लेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के एक्स का गुणांक, माइनस के एक्स का गुणांक 1 है और एक्स स्क्वायर गुणांक भी 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपके पास प्लस का 1, ठीक है, समीकरण नंबर 1। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के 2/1, तो आप अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। आपने योगफल भी निकाल लिया और आपने
गुणनफल भी निकाल लिया है। तो अब आपको वह बहुपद निकालना है, वह बहुपद जिसके शून्यांक आपको क्या दिए हुए हैं, 2α + 1 व 1 है। ठीक है, आपके पास 2α + 1 व 2β + 1 मूल हैं, उनकी वह बहुपद आपको निकालना है। तो बहुपद निकालने के लिए आपने करना क्या है, देखिए समीकरण होती है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, और बराबर क्या आता है, 0। अब देखिए आपके पास है, ध्यान से देखिए, x² माइनस मूलों का योगफल, ये मूल है आपके पास, इनको जोड़ दीजिए, 2α + 1 + 2β + 1, ठीक है, इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल आपके पास क्या है, इनकी गुना कर दीजिए, 2α + 1 × 2β + 1, ठीक है, बराबर 0। समझ में आया यहाँ तक। अब आपने x² माइनस, ध्यान से देखिएगा, ये 2α और ये 2β एक साथ रख लेंगे, 2α + 2β प्लस एक ये कितने होंगे, 2x प्लस, ऐसे इसको करेंगे हम, इनकी गुना करेंगे, जब पहले 2α की दोनों में गुना करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4α प्लस 2 की एक में गुना करेंगे 2α प्लस, अब एक की इसमें गुना करेंगे तो 2β प्लस एक की एक में करेंगे एक की कम एक बराबर 0। समझ में आया ना, पहले 2α की दोनों में गुना की, फिर एक की दोनों में गुना की, ठीक है, ये गुना होती है। x² माइनस, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है सब में से, ठीक है, हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा α + β + 1 इंटू x प्लस 4α × β प्लस, इसमें से दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी α + β + 1 बराबर 0। अब x² माइनस, ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू इसका मान α + β का, आपने शुरू में समीकरण 1 में देखिए α + β का मान क्या है, 1 आपके पास, ठीक है, और α × β का मान क्या है आपके पास, -2, तो α + β के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, 1, और 4 गुना α × β की जगह क्या रख सकते हैं आप, -2, ठीक है, +2, α + β की जगह क्या रखेंगे, 1 और +1 बराबर 0, ये वाला एक जो का तो उतर गया। x² माइनस 1 और 1 2, 2 दूनी 4x प्लस, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, -8 और प्लस 2 × 2 2 और 1 3 बराबर 0। x² माइनस 4x, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, -8 + 3 बराबर 0। अब आप इसको हल कर सकते हैं आसान तरीके से, -8 है +3 है, तो माइनस के कितने ज़्यादा है, 5 बराबर 0। ये आपका आंसर, ये वो बहुपद है जो आपको निकालना था। ठीक है, समझ में आया ना। इस वीडियो में आपके 5 क्वेश्चन कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली वीडियो में अभी आपके कुछ टाइम के लिए 2-2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन बच्चों तक, उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो 10th क्लास की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले इसको अच्छी तरीके से समझ लें और उसको अच्छा पेपर करके आएँ। तो अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।